आ जाओ बेटा, क्या नाम है आपका? अच्छा, आपके पापा कहाँ हैं अभी? गांव में हैं। अच्छा, आपके मम्मी के साथ लड़ाई झगड़ा भी होता है? अच्छा, मारते पीटते भी आपके मम्मी को? क्या चीज से मारते बेटा? झाड़ू से? अच्छा, कितने बार मारे हैं आपके पापा? 5 बार? अरे, आप बचाती नहीं हो मम्मी को? बचाती हो? तो देखिए, कहते हैं जब मुस्लिम का बात आता है तो हमेशा एक ही विवाद छिड़ता है कि मुस्लिम में 3, 4, 5 शादी जायज है, मगर जायज किस तरह से है? आपको कुरान पढ़ना पड़ेगा और आपको हदीस पढ़ना पड़ेगा। बहुत से ऐसे लोग हैं जो मुस्लिम के नाम से, अगर वो मुस्लिम है तो उसके बहुत से गलत फायदे उठाते हैं, मगर फायदे उठाने के बाद ये नहीं सोचते कि मरने के बाद उनका क्या होगा। इस तरह से ऐसे इंसान ने घिनौना काम किया है, जो ऐसे क्षेत्र से निकल के आता है कि उस जगह का नाम सुन के और उस कॉलोनी का नाम सुन के, पूरी की पूरी मुस्लिम कॉलोनी है, और उस कॉलोनी के अंदर बहुत से लोग, सभी का नहीं कह रहा हूँ, बहुत से लोग ऐसे घिनौने हैं कि खुद तो घिनौना काम करते हैं और आगे के भी जो लोग हैं घिनौना जो करते हैं उसको सपोर्ट भी करते हैं उस गांव से। पहले का टाइम ऐसा था कि ऐसे लोग काम करने वाले से गांव से निकाल दिया जाता था, मगर अभी के दौर में ऐसा नहीं है। आइए जानते हैं इनकी जुबानी क्या कहानी हुआ था। क्या नाम है आपका? मेरा नाम दिलकश जहां है, फतेह मोहम्मद गुलाम रसूल, हरसिंहपुर मेरा गांव है, भाया बेनीपुर, जिला दरभंगा, प्रखंड अलीनगर में है। और मेरे पति मेरे शादी को 12 साल हो गए। ये गांव के रीति रिवाजों के साथ मेरी शादी हुई थी। पति 12 साल से मेरे साथ ही थे। 6 महीने कमाते थे, 6 महीने घर पे बैठते थे। और ज्यादा मैं बोलती थी काम वाम करने के लिए तो बोलते थे मायके से पैसे मंगवाओ। मैं मना करती थी, मुझे मारने पीटने लगते थे। जैसे तैसे करके माँ बाप पैसे देते थे। ससुराल में मैं कम रही हूँ क्योंकि खाने पीने का दिक्कत होता था। मैं मायके में रहने लगी। जब भी किसी चीज का जरूरत पड़ा माँ बाप पैसे दे दिए मुझे कि मेरी बेटी सुखी रहेगी, लेकिन पति ने ऐसा किया नहीं। शराब भी पीते हैं। किसी तरह करके मैं 10 साल गुजार ली, शादी को 9 साल। 4 बच्चे मेरे हो गए। मम्मी को बोलती थी पापा को, तो पापा कहते, मम्मी कहते क्या करेगी, 4 बच्चे हो गए, जैसे तैसे रह जा। समाज के डर से वो मुझे समझा देते थे कि समाज क्या कहेगा। समाज के लोग के लिए लड़की मरती है हमेशा, कभी आग में झुलस के, कभी किसी चीज में। फिर भी मैं कोशिश करके रहने लगी। फिर मेरा घर पोखर के पास ही है। वहां पे मुझे जब मैं रहने गई 6 महीने पहले, तो मुझे वो मारने लगे, मार के मुझे पोखर में फेंकने लगे। और ये गांव के सब जानते, लेकिन सपोर्ट कोई नहीं करता क्योंकि मेरा ससुराल वाला दबंग है। और मारपीट 3 साल से लगातार मेरे पति करते हैं। एक लड़की हुई, उसके बाद फिर भी कोशिश की मैं रहने का। जब 1 साल की हो गई फिर मेरे पति आए मेरे पास। फिर जैसे तैसे करके मैं रहने लगी। उसके बाद फिर मेरे पति। तुम रो मत, घबराने की जरूरत नहीं है, जो बात है आराम से बोलो, रोने की जरूरत नहीं है। आप पूरी बात अपना रखो, आप पूरा मामला क्या है। फिर मेरे पति मेरे पास आए, फिर भी मैं कोशिश की रहने का, मैं रहने लगी। फिर मेरे भाभी लगती है, भाभी है नहीं, उनके साथ वो भाग गए। मैं पीछा की, बहुत कोशिश की, लेकिन उनका पता नहीं चला। फिर उसको पकड़ के मेरे परिवार वाले, खानदान वाले लाए। फिर उन्होंने बोला कि मैं ऐसा गलती कुछ नहीं करूंगा, मैं तेरे साथ हूँ। तो वैसा पार जो भी हम लोग में उर्दू में होता है, वो कसम हम लोग के इस्लामी कसम खाए कुरान शरीफ का। हिंदू में सीता का होता है, गीता का, और हमारे मुस्लिम में कुरान शरीफ का होता है। उनका कसम खाए तो मैं मान गई। फिर उनके साथ रहने लगी। 1 लाख रुपए मेरे पापा ने जब खूब जिद करने लगे तो मेरे पापा 1 लाख दिए ब्याज पे उठा के। 50,000 भाई दिया मेरा, और कान का झुमका था और चैन था मेरा। ये सब लेके वो फोर्स करने लगे तो मेरे पापा ने जैसे तैसे करके दे दिया, मैं दे दी। उसके 2 दिन के बाद ये भाग गया। फिर मुझे पैसे वैसे गहने लेके सब भाग गए? सब लेके भाग गया। अच्छा। फिर मुझे एहसास हुआ कि तो इनका तो बहाना था रहने का, इनको सामान पैसे चाहिए था, इसीलिए ऐसा कर रहे थे। फिर आज वो पैसे लेके उस दूसरे औरत के साथ अय्याशी कर रहा है। अय्याशी कर रहा है। अरे लांछन मेरे पे लगाता है। अच्छा। कि मैं गंदी औरत। अगर मैं गंदी औरत, मैं 4 बच्चों को लेके मैं मायके में क्यों हूँ? मैं ये पूछूंगी अपने गांव वालों से भी, अगर मैं गंदी हूँ तो मैं बच्चों को लेके हूँ।
अगर वो गंदा है, अगर नहीं है तो वो क्यों दूसरी औरत के साथ मेरे ही घर में रहता है? अभी कहाँ रह रहा हो? मेरे ही घर में, मेरे ही बिस्तर पे, मेरे ही रूम में रहते हैं ससुराल में। और वो औरत भी रहती है, ना वो औरत तलाकशुदा है और ना मैं तलाकशुदा हूँ। अच्छा, जो औरत यहाँ से भागी, जो आपकी भाभी लगती है, उन्होंने तलाक भी नहीं लिया नहीं, और आपने भी नहीं लिया और उसके साथ ऐसे ही रह रहा है? उसे 2 बच्चा भी है लड़की को। तो क्यों आपके गांव में और भी तो मौलाना मुस्लिम और भी जो लोग हैं तो उनको वो नहीं बोलते, उन्हें ससुराल वाले दबंग है। ससुराल वाले हैं मगर गांव समाज तो है। गांव समाज नहीं कहते कुछ, उनके यहाँ का रीति रिवाज है। सब कहते हैं कि मेरे यहाँ चलता आया है, 2 शादी का शादी होगा। अच्छा, उनके परिवार में सभी ऐसे हैं? सभी का, बस एक दो जो बच्चे होंगे उनका शादी नहीं हो रखा, बाकी उनके घर में सबका हो रखा है। इतना तक कि भांजी का तो कोई हक ही नहीं बनता। परवीन खातून नाम है उसका, मेरी भांजी है। एक ननद उसकी लड़की है। शुरू से ही मेरे साथ ससुराल में रही वो, बचपन से, और पति का सपोर्ट मेरे करती है। अगर मारपीट होता है तो वो भी मारती है। एक देवर है, उसका भी दूसरा शादी हो रखा है। वो सारे परिवार ही ऐसे हैं? हाँ, वो भी मारता। देवर है गुलाम अकबर, वो आप पे हाथ छोड़ता है? वो तो कुल्हाड़ी उठा लिया था मुझे मारने के लिए। तो आपने कंप्लेंट नहीं किया? कंप्लेंट पुलिस में की थी, कंप्लेंट। फिर पुलिस वाले समझौता करके चले गए। वो रोने पीटने लगा तो पुलिस वाले समझौता करके चले गए। आपके मम्मी के साथ मारपीट कभी हुआ है तो आप लोग ने देखा? अच्छा, तो कहाँ पे मारपीट किया था उन्होंने? घर पे। अच्छा, कितने दिनों से आपके पापा आपके साथ नहीं है? 2 महीने हो गए। अच्छा, और जो आपके पापा मारपीट करते हैं तो आप लोग वहीं खड़े होकर देखते हैं, रोकते नहीं है? रोकते तो हमको आप लोग ही मारते हैं? मतलब इतने छोटे छोटे यहाँ पे देख सकते हैं 4 बच्चे हैं और ये ऐसा इंसान है जो अपनी बीवी को 4 बच्चे, जो कि 3 लड़का है 1 लड़की है, इनको छोड़ के और दूसरी औरत को लेके भागे, बल्कि वो भी शादीशुदा है, 2 बच्चे उनके भी हैं। और उस गांव पे सबसे पहले मैं कहूंगा जो इस्लाम के जो ठेकेदार होते हैं और उस गांव के जो ठेकेदार है, तो इन लोग जैसे आप लोग जो मतलब सपोर्ट करते हैं, जो औरत को ले जाकर रखे हैं, किस इस्लाम में और किस आधार पे और किस बुनियाद पर उसको रखा गया है, ये तो मुझे समझ में नहीं आ रहा है। शायद आप लोगों को समझ में आया तो मुझे जरूर एक बार बताएं। जो मेरा नंबर अपना दे दूंगा उस नंबर पे कॉल करें और शायद मुझे थोड़ा बता दे कि जो लॉ है, जो कानूनी लॉ आप लोग बताते हैं, किस लॉ के तहत वो इंसान रह रहा है। और एक छोटी सी बेटी है इनकी, छोटे छोटे बच्चे हैं जो बता रहे कि मम्मी को झाड़ू से मारा जाता है। तो इतना घिनौना काम करने से पहले हजारों बार सोचना चाहिए उस इंसान को जो खुद को कहता है मर्द हूँ, जो इतने छोटे छोटे बच्चों के सामने अपनी बीवी पे हाथ उठाना। चलो, हाथ उठाना तो हर परिवार में थोड़ा बहुत झगड़ा होता है। क्या बेटा? कच्छा से भी मारते हैं। तो आपके पापा जो भाग गए हैं दूसरे औरत के साथ, तो आप लोगों से बातचीत नहीं करते हैं? वो पैसे वगैरह खाने पीने का तो कहाँ से खाते पीते हो आप लोग? नीचे से यहाँ सीधा होकर बोलो, आराम से बोलो, कहाँ से खाते पीते हो आप? ये किसका घर है? ये नाना नानी का है, वही खिला रहे पिला रहे हैं। स्कूल का जो फीस वगैरह कौन देता है? नानी नाना देते हैं। और आपको कौन खिलाता है बेटा? पापा खिलाते हैं। पापा है नहीं तो कहाँ से खिलाएंगे? बोलते हैं लड़की को मत लेकर चल। आपसे बात नहीं करते हैं? फोन करती हो आप? नहीं करती हो? कैसे घटिया इंसान है। मैं सिर्फ एक ही बार, लास्ट बार बात करना चाहूंगा आपसे। पहले इससे इस लड़के से बात कर लो। क्या नाम है बेटा आपको? दिलराज। दिलराज। कितने दिन से पापा से बातचीत नहीं हुआ? कितने महीना हो गया? 5-6 महीना। 5-6 महीने में कभी बात किया आपने अपने पापा से? नहीं बात किया। जो खाना पीना जो खाते हो यहाँ पे, जो दिल्ली में रह रहे हो, कौन खिलाता है? नाना खिलाते हैं। स्कूल का फीस वगैरह? अच्छा, कभी पापा ने पैसे वगैरह भेजा? नहीं। आप लोगों से बात करने का संपर्क किया आपके पापा ने? नहीं किया। आपसे भी बात नहीं हुआ कभी? तो जो 4 बच्चों का जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आखिर नाना नानी कब तक उठाएंगे खर्च? दूसरी बात ये, जो इंसान इनको छोड़ के किसी और औरत को लेके भाग चुका है, वो कब तक उसको खिलाएगा?
दो औरत को लेकर भाग चुका है। और गांव के अंदर कैसे लोग हैं जो बिना कुछ रिएक्शन के रह रहे हैं और उनको कुछ बोलने वाला नहीं है कि जो औरत को लेके आए हो उसका तलाक भी नहीं हुआ है। और ये जो फोटो मैं दिखा रहा हूँ आप लोगों को, ये दोनों इंसानों का, जो औरत का ये जो फोटो आप नीचे देख रहे हो, ये वही औरत है जो 2 बच्चे होते हुए अपने पति को छोड़ के भाग गई है। क्या वो अपने पति को नहीं हो सकती है? जो 2 बच्चे होने के बाद जो इंसान ये जो 4 बच्चों को छोड़ के भागा है, क्या एक दूसरे को आने वाला टाइम में होंगे? कभी नहीं होंगे। जो 2 बच्चे होने के बाद भी ये भाग सकती है, तो कल को ये किसी और के साथ भी भाग सकती है, फिर उसके साथ भी भाग सकती है। क्योंकि जिसकी कलंक जो लगा हुआ है इस पे, ये हमेशा लगा रहेगा, कभी धुलेगा नहीं। और ये जो इंसान जो आप देख रहे हैं नीचे फोटो में दिख रहा है, ये वही इंसान है जो इन 4 बच्चों का जिंदगी खराब कर दिया, 2 परिवारों का जिंदगी खराब किया। एक तो वो औरत को जो इसको लेके भागा है, इसके पति का जिंदगी खराब कर दिया, एक खुद के अपने परिवार का जिंदगी बर्बाद कर दिया। आप देखेंगे इस पे हमने अपने टीम के द्वारा कुछ कार्रवाई हम लोगों ने किया है और आगे बहुत जल्द इसका रिजल्ट आएगा और अब आपको अपडेट करते रहेंगे इससे।